क्या आप जानते हैं कि वाईफाई मॉडेम में इतने सारे एंटीने क्यों होते हैं? तीखा खाने पर इतना पसीना क्यों आता है? और रिमोट चाहे टीवी का हो या फिर एसी का, उसमें बैटरी के नेगेटिव वाले हिस्से को स्प्रिंग की तरफ ही क्यों लगाया जाता है? और इस स्प्रिंग का क्या काम होता है? अगर नहीं जानते तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। आजकल तीखा खाना तो काफी लोग पसंद करते हैं और इसी वजह से देश में चाइनीज फूड का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लेकिन तीखा या मसालेदार खाना खाते समय चेहरे पर इतना पसीना क्यों आता है? और खास तौर पर पुरुषों में ऐसा होता है, जबकि मीठी चीजें खाने पर पसीना नहीं आता है। दोस्तों, दरअसल इंसान जब भी तीखी चीज जैसे मिर्च वगैरह खाता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसकी शुरुआत होती है उस केमिकल से जो तीखी चीजों में पाया जाता है और इस केमिकल का नाम है कैप्साइसिन। जैसे ही इंसान कोई तीखी चीज खाता है तो ये केमिकल जुबान पर पहुंचकर रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इसी रिएक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथि पाई जाती है और इनका काम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और इसलिए जब कोई इंसान तीखा खाना खाता है तो कैप्साइसिन की वजह से हमारे ब्रेन को ये एहसास होता है कि इंसान ज्यादा गर्म चीज खा रहा है और हमारा दिमाग शरीर की गर्माहट को कंट्रोल करने के लिए स्वेट ग्लैंड को पसीना निकालकर बॉडी को ठंडा करने के लिए कहता है। दोस्तों, वाईफाई मॉडेम अलग अलग एंटीनों के साथ आता है। किसी मॉडेम में एक एंटीना होता है और किसी में 3 एंटीने तो किसी में 2 और अब 3 या 4 एंटीने वाले वाईफाई मॉडेम भी आ रहे हैं। लेकिन इन वाईफाई मॉडेम में इतने सारे एंटीने क्यों होते हैं? दोस्तों, वाईफाई मॉडेम में 3 मेन चीजें होती हैं। पहला है नेटवर्क पोर्ट, दूसरा है एंटीना और तीसरा है सीपीयू। और इसमें सबसे जरूरी काम होता है एंटीने का। मॉडेम का एंटीना ही वाईफाई नेटवर्क की रेंज को बढ़ाने का काम करता है। आसान शब्दों में कहे तो मॉडेम से मिलने वाले सिग्नल को ही एंटीना रिसीव करता है और फिर वायरलेस तरीके से यूजर की डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाता है। और अगर मॉडेम में एंटीना नहीं होगा तो मॉडेम या राउटर से मिलने वाले वाईफाई की रेंज बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी और घर के अलग अलग हिस्सों में कनेक्टिविटी कम और ज्यादा होगी। और इसी वजह से परफेक्ट सिग्नल के लिए एंटीना का लगा होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी संख्या घटने बढ़ने से क्या होता है? दोस्तों, मॉडेम या राउटर में ज्यादा एंटीने लगे होने का मतलब है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, मतलब ज्यादा बेहतर नेटवर्क कवरेज मिलना। फिलहाल 2 या 3 एंटीने वाले मॉडेम का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है और ऐसा इसलिए ताकि वाईफाई की रेंज, मोटी दीवारें या ऐसी ही किसी चीज से इसकी परफॉर्मेंस पर असर ना पड़े। यहाँ एक एंटीने का मतलब है कि ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाले बैंड का इस्तेमाल करके डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है और जबकि 2 एंटीने का मतलब है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दोनों तरह के बैंड को कनेक्ट कर सकता है। और इसी तरह 3 या 4 एंटीने वाले मॉडेम को और भी ज्यादा बेहतर माना जाता है। दोस्तों, टीवी का रिमोट हो, खिलौने हो या टॉर्च हो, इन सब में बैटरी, जिसे सेल भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ उस सेल के नेगेटिव वाले हिस्से को स्लॉट के उस हिस्से में लगाना होता है जिधर स्प्रिंग लगी होती है। तो आखिर इस स्प्रिंग का काम क्या होता है और सेल के नेगेटिव वाले हिस्से को स्प्रिंग की साइड ही क्यों लगाया जाता है? यह स्प्रिंग का काम क्या है? आपको ये जानने के लिए समझना होगा कि आखिर बैटरी काम कैसे करती है। दोस्तों, बैटरी मेटल की 2 प्लेट से मिलकर बनती है और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इस बैटरी के अंदर लेड एसिड या सोडियम क्लोराइड भरा होता है और इसकी मदद से बैटरी बिजली पैदा करती है और जिससे हमारी टीवी रिमोट जैसी चीजें चलती है। बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है और जबकि इसका नेगेटिव वाला हिस्सा एकदम फ्लैट होता है और इसी हिस्से को ही स्प्रिंग की तरफ लगाया जाता है। बैटरी के स्लॉट में स्प्रिंग लगाने की कई वजह होती है, जिसमें पहला यह है कि सेल या बैटरी के स्लॉट को किस तरफ लगाना चाहिए। स्प्रिंग लगाने से बैटरी के ढीले होने का रिस्क नहीं होता है और ये बैटरी अपनी जगह बनी रहती है और इससे बैटरी की एनर्जी में इजाफा भी होता है। साथ ही बैटरी के नेगेटिव हिस्से की ओर स्प्रिंग लगे होने की वजह से करंट का फ्लो उस डिवाइस या इक्विपमेंट में बेहतर होता है और इसलिए इस स्प्रिंग को लगाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।